हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल M1 और 5 IT टूल्स एंड नेटवर्किंग की MCQ की सीरीज़ में, जहां पर हम आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे MCQ पढ़ने वाले हैं। ये हमारी बड़ी मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। बिना देरी करे हुए बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, द कैल्क डैश 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 फंक्शन काउंट्स मैचिंग रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस यूजिंग क्राइटेरिया एंड एन ऑप्शनल फील्ड। कैल्क फंक्शन मापदंड और एक वैकल्पिक फील्ड का उपयोग करके डेटाबेस में मेल खाने वाले रिकॉर्ड की गणना करता है। कौन सा फंक्शन कैल्क में ये सब काम करता है? डी काउंट ए, डी सम या सम? बताइए। यहाँ पे राइट आंसर देना है। टाइमर चल रहा है आपके सामने और आपको जवाब देना है 5 सेकेंड में। कौन सा फंक्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर है डी काउंट ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑप्शन इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट स्क्रॉलिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स? रो और कॉलम की स्क्रॉलिंग को रोकने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? पॉज, स्टॉप, फ्रीज या स्क्रॉल ऑफ? अगर हमें जो हमारे रो और कॉलम है, जो ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं, उन्हें अगर हमें रोकना है, स्टॉप करना है, रोकना है किसी तरीके से, तो हम इनमें से कौन सा विकल्प यूज करते हैं? बताइए। रो और कॉलम एक जगह पे फिक्स हो जाए तो क्या करते हैं? फिक्स करने के लिए सिंपल हम यूज करते हैं ऑप्शन सी, फ्रीज। फ्रीज से पता है ना, जहां का तहां रुक जाता है। बाकी के जिसको फ्रीज करना वो फ्रीज हो जाएगा, बाकी के आगे पीछे हो सकते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं हम करके दिखा देते हैं आपको कैल्क में। अभी हमारे पास लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये डेटा है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम, फादर नेम वगैरह कुछ डेटा है। तो जैसे हम इनको स्क्रॉल कर रहे हैं तो पूरा डेटा ऊपर चला जा रहा है और ऊपर हमें हेडिंग भी नहीं दिख रही है। स्क्रॉल करने से ये डेटा ऊपर जा रहा है और जब हम इधर राइट साइड में आएंगे तो राइट साइड में इधर को चला जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए हम, जैसे इसको फ्रीज करना है और हमें इसको फ्रीज करना है, नेम को, तो उसको फ्रीज करने के लिए हम यहाँ व्यू मेन्यू पर आएंगे और यहाँ पर आता है फ्रीज सेल। अब हमें क्या करना है? पहली रो को फ्रीज करना। तो ऑप्शन आ रहा फ्रीज फर्स्ट रो, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमारी ये जो रो है ना, फ्रीज हो जाएगी। देखिए अब ये नहीं खिसक रही है, फ्रीज हो गई है। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर कॉलम या किसी को भी कर सकते हैं, या रो और कॉलम दोनों करने हैं तो हम दोनों को यहाँ से फ्रीज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डैश 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 यूसेज फिल्टर क्राइटेरिया फ्रॉम स्पेसिफाइड सेल। डैश 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 निर्दिष्ट सेल से फिल्टर मानदंड का उपयोग करता है। ऑटो फिल्टर, एडवांस फिल्टर, स्टैंडर्ड और सॉर्टिंग। कौन से सेल से फिल्टर मानदंड का उपयोग किया जाता है? इसके लिए हम कौन सा फिल्टर यूज करते हैं? ऑटो फिल्टर या एडवांस फिल्टर? निश्चित मापदंड एडवांस फिल्टर यूज करते हैं जब हमें सेल से कोई डेटा लेना हो, उसके लिए एडवांस फिल्टर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द डी सम फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन कैल्क दैट इज कैटेगराइज्ड एज अ डैश डैश फंक्शन। डी सम फंक्शन कैल्क में एक अंतर्निहित फंक्शन है, जिसे डैश डैश फंक्शन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो डी फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? लॉजिकल, डेटाबेस, स्टैटिकल या फाइनेंशियल? डी सम की कैटेगरी मांग बताए पूछी गई है कि डी सम कैसा फंक्शन कहा जाता है? लॉजिकल फंक्शन है, डेटाबेस, स्टैटिकल या फाइनेंशियल? दैट इज डेटाबेस फंक्शन है, जिसमें हम सम से रिलेटेड, डेटा में सम से रिलेटेड काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द सीट? सीट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल पी, कंट्रोल शिफ्ट पी, अल्ट पी, कंट्रोल अल्ट पी? बताइए। प्रिंट करने के लिए सीट को, क्या किसी को भी प्रिंट करने के लिए सेम शॉर्टकट की हो सकती है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा विकल्प सही है? दैट इज ऑप्शन ए, कंट्रोल पी इज अ शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग अ सीट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिवरे स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट? लिवरे स्प्रेडशीट दस्तावेज का फाइल एक्सटेंशन क्या है? डॉट ओडीएफ, डॉट ओडीपी, डॉट ओडीएस या डॉट ओबीटी? फाइल एक्सटेंशन पूछा है लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन बताना है क्या है? बताइए। दैट इज राइट आंसर ऑप्शन सी, ओडीएस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इंटरेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड? वर्कशीट पर एक कॉलम और पंक्ति के बीच के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? कॉलम्स, वैल्यू, एड्रेस और सेल। जहां पर कॉलम और रो मिलते हैं, जहां पर उनका प्रतिच्छेदन यानी मिलान होता है, उस जगह को क्या कहते हैं? उससे क्या बनता है? कॉलम और रो के मिलने से सेल बनता है। सिंपल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ वी वांट टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, विच ऑप्शन शुड बी चूजन? यदि हम डेटा को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना चाहते हैं तो कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? फिल्टर, सॉर्ट, लिस्ट या अरेंज?
डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना है ना, अरेंज करना है, तो कौन सा करेंगे, आरोही अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं, सिंपल सॉर्टिंग करना, सॉर्ट यूज करेंगे उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, द शॉर्टकट की और कंट्रोल एच इज यूज टू, कंट्रोल एच का उपयोग काहे के लिए किया जाता है, ओपन फाइंड डायलॉग बॉक्स, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स या फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल एच से क्या खुलता है, कंट्रोल एच शॉर्टकट की किस चीज की है बताइए, उसे दो तीन चीजें होती है कंट्रोल एच से, दैट इज ऑप्शन बी, फाइंड रिप्लेस और गो टू, तीनों चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने, द सेल रेफरेंस फॉर अ रेंज ऑफ सेल्स दैट स्टार्ट इन सेल C1 एंड गोज ओवर टू कॉलम H एंड डाउन टू रो 10 इज, सेल की एक श्रृंखला के लिए सेल संदर्भ जो C1 से शुरू होता है और कॉलम H तक जाता है और पंक्ति 10 से नीचे है, तब उसका एड्रेस क्या होगा, C1 से लेके 10H या C1H10, C1H-10 या C1H:10। ओके, एड्रेस बताना है इसका, सही एड्रेस क्या है इसमें, C1 से लेके H और 10वीं रो, H कॉलम 10वीं रो, तो इसे हम बोलेंगे C1 और H10, सिंपल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस प्रकार का प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट या ड्रॉ। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है ना, उसे किस प्रकार की एप्लीकेशन है, किस प्रकार का प्रोग्राम मानते हैं बताइए, राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसमें लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस आ सकता है, MS ऑफिस का पावर पॉइंट आ सकता है, दोनों के दोनों प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस बाय डिफॉल्ट द प्रेजेंटेशन इज सेव्ड एज, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट रूप से प्रेजेंटेशन को किस रूप में सहेजा जाता है, शो 1, प्रेजेंटेशन 1, अनटाइटल 1 या स्लाइड 1, बताइए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को किस रूप में सेव किया जाता है, बाय डिफॉल्ट सेव करने का नाम क्या होता है, फाइल नाम क्या आता है, अनटाइटल 1, क्लियर, जो टाइटल बार पे लिख के आता है प्रेजेंटेशन में। क्वेश्चन नंबर 13, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच व्यू कंटेन्स ओनली टेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस दृश्य में केवल टेक्स्ट होता है, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू या स्लाइड सॉर्टर व्यू। यहाँ पे बताना है लिब्रे ऑफिस में केवल टेक्स्ट कौन से व्यू में आता है, सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं उसमें, स्लाइड जो होती है उसमें टेक्स्ट लिखा जाता है बस, कौन सा व्यू होता है, दैट इज कॉल्ड आउटलाइन व्यू, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इज, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स लाने की शॉर्टकट की क्या है, F5, F8, F3, F2, बताइए। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना, हमारी स्लाइड है ब्लैंक या कुछ और भी है उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है नया, तो हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, दैट इज F2 से नया टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, कुछ अगर इमेज पर लिखना हो तो या ब्लैंक पे लिखना हो तब भी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज्ड टू क्लोज द लिब्रे ऑफिस विंडो, लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+Q या Ctrl+P। लिब्रे ऑफिस को बंद करना है, सिंपल, पूरी लिब्रे ऑफिस को बंद करना है, कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे बताइए, दैट इज ऑप्शन सी, Ctrl+Q इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू इज यूज टू चेंज द लेआउट ऑफ अ स्लाइड, स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है, फॉर्मेट, स्लाइड शो, स्लाइड या टूल्स, बताइए। स्लाइड लेआउट के ऑप्शन कौन से मेन्यू में पाए जाते हैं, ये पूछा है, स्लाइड लेआउट के विकल्प पूछ रहे हैं, स्लाइड लेआउट कहाँ पाया जाता है, स्लाइड मेन्यू में, सिंपल, देख लेते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है और हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये स्लाइड आ रही है, यहाँ पे हमारे पास दो ये प्लेस होल्डर है, दो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर हम अपना डेटा लिख सकते हैं। अब इसी का हमें लेआउट, ये लेआउट जो दिख रहा है ना, इसी को लेआउट बोलते हैं, ये चेंज करना है, तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ स्लाइड मेन्यू में, यहाँ ऑप्शन आता है लेआउट, तो यहाँ से बदल सकते हैं, अगर हमें जैसे ब्लैंक करना तो हम ब्लैंक कर देंगे तो पूरी ब्लैंक हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे हमें कोई और लेआउट लेना है, जैसे हमें लेना है टाइटल और 6 कंटेंट, एक टाइटल आए 6 कंटेंट आए, तो इस तरीके का हम लेआउट चेंज कर सकते हैं, कहाँ से, स्लाइड मेन्यू के अंदर लेआउट ऑप्शन से। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड, स्लाइड में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+H, Ctrl+K, Ctrl+A, Ctrl+M। अब स्लाइड में डालो, राइटर में डालो, कैल्क में डालो, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की सब जगह सेम होती है, अगर पता होगा तो बता सकते हो। Ctrl+K द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक हर जगह की है, MS ऑफिस में और लिब्रे ऑफिस में, सॉफ्टवेयर कोई भी हो चलेगी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मिनिमम जूम साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज क्या है, 5%, 10%, 15% या 20%, न्यूनतम मिनिमम जूम
आउट कितना कर सकते हो, जूम आउट पूछा है, न्यूनतम कम से कम जूम कितना होता है, दैट इज कॉल्ड 5%। कैसे देख लेते हैं, हमारी ये स्लाइड खुली है और यहाँ पे जूम आ रहा है, तो हम यहाँ से जूम मैक्सिमम करते हैं, दिख रहा है 3000% तक हम जूम इन कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं जूम इन करना। और ये से बोलते हैं कम करने को जूम आउट करना, ये कम से कम कितना होता है देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड 5%। जूम आउट 5% तक कर सकते हो। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर चेकिंग द स्पेलिंग इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तनी यानी स्पेलिंग जांचने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, F5, F6, F7, F8। ये भी भैया यूनिवर्सल है, सब में सेम होती है, लिब्रे ऑफिस हो या कोई और सॉफ्टवेयर हो, स्पेलिंग जांचने की शॉर्टकट की F7 है, हर जगह है। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है, ध्यान से सुनना है, नई स्लाइड जोड़ना है, नई फाइल नहीं। कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल एस, कंट्रोल टी, बताइए, नई स्लाइड जोड़ना है, नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की पूछिए, नई फाइल की नहीं है। नई फाइल की तो पता है सबको क्या होती है, नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की है कंट्रोल एम। क्लियर। देख लेते हैं कैसे। हमारे पास यहाँ पे एक स्लाइड है, यहाँ पे भी एक स्लाइड दिख रही है, अगर हमें नई स्लाइड लेना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू स्लाइड, शॉर्टकट की दिख रही है ना, कंट्रोल एम से हम नई स्लाइड लेते हैं। तो आप यहाँ से भी नई स्लाइड ले सकते हो कंट्रोल एम करके, या स्लाइड में जाएंगे तो यहाँ न्यू स्लाइड लिख के आ रहा है, यहाँ पे भी शॉर्टकट की दिख रही है कंट्रोल एम, हम यहाँ से भी नई स्लाइड लेते हैं। कंट्रोल एन से क्या आता है, कंट्रोल एन से नई प्रेजेंटेशन ही आ जाएगी, नई फाइल आ जाएगी। क्लियर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। व्हाट इज द स्लाइड ट्रांजिशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, लेटर्स अ स्पेशल इफेक्ट यूज टू शो अ स्लाइड शो ओवरहेड टाइप ऑफ स्लाइड। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है मैं बता देता हूँ हिंदी में, फिर अंग्रेजी में जवाब देना। एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो उसके बीच में कोई इफेक्ट होते हैं, उसे हम स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। स्पेशल इफेक्ट यूज टू शो अ स्लाइड शो, दैट इज कॉल्ड स्लाइड ट्रांजिशन। दो चीजें होती हैं, स्लाइड ट्रांजिशन होता है और स्लाइड एनिमेशन होता है। स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना स्लाइड ट्रांजिशन कहलाएगा, और स्लाइड में जो कंटेंट लिखा होता है उस पर एनिमेशन करना, उसको मटकना, वो कहलाते हैं स्लाइड एनिमेशन। क्लियर। बस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। पहली स्लाइड से स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, F3, F4, F5, F7। हमारे पास 5-6 स्लाइड हैं और हम चाहते हैं हमारा स्लाइड शो पहली स्लाइड से स्टार्ट हो, 5वीं पे रहे लेकिन स्टार्ट पहली से हो, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, दैट इज F5। F5 से स्लाइड शो हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। अगर आप वर्तमान है जी 5वीं स्लाइड पे हैं उसी से शुरू करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की देख लेते हैं कहाँ मिलती है। देखिए यहाँ पर लिखा है स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड F5, स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड शिफ्ट F5। क्लियर, समझ में आ गया। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना, आपको देख लेनी चाहिए सारे मेन्यूज के सारे विकल्प। क्वेश्चन नंबर 23। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल इज सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन में सेव करी जाती है, .ods, .odp, .ppt, .odt। .ppt तो पावर पॉइंट का है, बाकी का आप समझ लो, है ना। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन पूछा है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, दैट इज ओडीपी। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइड दैट इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट और अदर स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्लाइड है जिसका उपयोग अन्य स्लाइडों के शुरुआती बिंदु के रूप में किया जाता है, फर्स्ट स्लाइड, मास्टर स्लाइड, माइनर स्लाइड या लास्ट स्लाइड। बताइए कौन सी स्लाइड है जिसका उपयोग अन्य स्लाइडों के लिए शुरुआत यानी स्टार्टिंग में, जिसके लिए मेन स्लाइड के रूप में जाना जाता है, उसे हम बोलते हैं मास्टर स्लाइड, जो मुख्य स्लाइड होती है जिसमें अंदर की सभी स्लाइड की जानकारी होती है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टॉप द स्लाइड शो। स्लाइड शो को चलते हुए रोकना कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके रोका जा सकता है, एस्केप की, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन, कंट्रोल के। स्लाइड शो चल रहा है उसे रोकना है बीच में ही, तो कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे, कौन सा कीबोर्ड से बटन दबाएंगे, शॉर्टकट की नहीं है बटन है, दैट इज एस्केप की, जो पहला बटन होता है कीबोर्ड का, ESC लिखा रहता है जिसपे। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट इम्प्रेस प्रेजेंटेशन।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल टी, कंट्रोल ई, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी। या कुछ भी प्रिंट करना हो सबके लिए शॉर्टकट की सेम होती है ना? जबकि प्रेजेंटेशन को प्रिंट कम किया जाता है लेकिन फिर भी शॉर्टकट की सेम रहेगी, दैट इज कंट्रोल पी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल? किसी ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन का उपयोग किया जाता है? स्टेशनरी आइकन, पेपर क्लिप आइकन, जीआईएफ आइकन, इमोजी आइकन। यदि हमें अपने ईमेल में अटैचमेंट जोड़ के भेजना है तो उसका आइकन कौन सा होता है, कैसा आइकन दिखता है, वो बताना है आपको। उस आइकन को क्या बोलते हैं, कैसा आइकन होता है अटैचमेंट जोड़ने के लिए? दैट इज कॉल्ड पेपर क्लिप आइकन। कैसा होता है देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये आइकन है, वो दिख रहा है ना, ये आइकन, इसे बोलते हैं पेपर क्लिप आइकन। इसी से अटैचमेंट लिया जाता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक विंडो खुल जाती है जिससे हम अपनी फाइल को अटैच, यहाँ पे कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं पेपर क्लिप आइकन। इस पे क्लिक करने से अटैचमेंट होता है। जैसे कैसे देख लेते हैं। जैसे हम इस पे आके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो लिख के भी आ रहा है अटैच, और हमारे सामने ये विंडो खुल जाती है। यहाँ से हम कोई भी फाइल अटैच करवा सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पे जब जाते हैं तो लिख के भी आता है अटैच फाइल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, डैश 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 ऑप्शन हेल्प यू टू सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट? डैश डैश विकल्प आपको अधूरे ईमेल को भेजे बिना सहेजने में मदद करता है? ट्रेस, इनबॉक्स, सेंट आइटम या सेव एज ड्राफ्ट? यदि आप कोई ईमेल भेजना चाह रहे थे और किसी कारण से आप बिना सेंड करे रह गए, आपने सेंड नहीं कर पाए, उसे भेज नहीं पाए, तो वो कहाँ पर जाता है, उसे इस ईमेल को कहाँ पर रखा जाता है, उस जगह को बोलेंगे, क्या बोलते हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट विकल्प बताना है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी, सेव एज ड्राफ्ट। बिना सेंड करे हुए ईमेल, लिखे हुए, अधूरे लिखे हुए और भेज नहीं पाए तो वो कहाँ जाते हैं? ड्राफ्ट में जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब? किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए केंद्रीय नियंत्रक या हब की आवश्यकता होती है? स्टार, मैश, रिंग या बस? टोपोलॉजी याद करिए, टोपोलॉजी का जवाब दीजिए। जहां पर हब या उसकी जरूरत होती है कंट्रोलर की, सेंट्रल डिवाइस होती है, वो होती है कहाँ? स्टार टोपोलॉजी में, जहाँ बीच में एक डिवाइस होती है, उसी से सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। इस तरीके से हमारे बीच में एक हब लगा हुआ है और उसी से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, इस तरीके से, है ना? तो ये जो बीच में जो डिवाइस कनेक्टेड है उसे हम बोलते हैं हब बोलते हैं, या स्विच, ये इसको क्या बोलते हैं? हब। ये हब कहलाती है। बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, द डेडिकेटेड कनेक्शन दैट एस्टेब्लिश अ परमानेंट स्विच सर्किट दैट इज ऑलवेज रेडी टू कैरी नेटवर्क ट्रैफिक इज? समर्पित कनेक्शन जो एक स्थायी स्विच सर्किट स्थापित करते हैं और जो हमेशा तैयार रहता है कैरी नेटवर्क का ट्रैफिक होता है? वायरलेस लोकल लूप, टीडीएम, लीज्ड लाइन या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन? बताइए। थोड़ा हिंदी ज़्यादा कठिन हो जाती है अंग्रेजी से ज़्यादा। यहाँ पर एक ऐसा कनेक्शन बताना है जो हमेशा तैयार रहता है नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, वो भी फास्ट स्पीड में, दैट इज कॉल्ड लीज्ड लाइन, जो बैंक में या बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में यूज करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी बिट्स आर इन वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस के 6 संस्करण में कितने बिट होते हैं? 64, 32, 128, 256 बिट्स। IPv6 में IP के 2 वर्जन होते हैं ना, IP4 और IPv6। IP वर्जन 4, IP वर्जन 6 में कितने बिट होते हैं? दैट इज कॉल्ड 128 बिट्स होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द ट्रांसमिशन मीडिया दैट कैन कैरी ह्यूज डेटा टू लार्ज डिस्टेंस विद लेस डिले और लेटेंसी? वह ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा है जो कम देरी या में भारी डेटा को बड़ी दूर तक ले जाने में सक्षम है बिना देरी करे हुए? वायरलेस और आरएफ, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल या ट्विस्टर पेयर केबल? कौन से तरीके से बड़ा डेटा बिना देरी करे हुए बड़ी दूरी तक डेटा भेजा जा सकता है, किस माध्यम से? दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल। एक देश से दूसरे देश डेटा भेजना है, एक शहर से दूसरे देश शहर में भेजना है, समुद्र में डेटा भेजना है, उसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी बिट इज द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ द क्लास सी आईपी एड्रेस? क्लास सी आईपी एड्रेस का पहला ऑक्टेट कितने बिट का होता है? 4 बिट, 8 बिट, 32 बिट, 128 बिट? बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, आप बताइए। ऑक्टेट कितनी बिट का होता है? सिंपल, क्लास सी का ऑक्टेट कितने बिट का होता है ये पूछा है, दैट इज 8 बिट का होता है। क्लियर? कुछ चीजें अगर समझ में आए तो नोट कर लो भैया, है ना, रट लो उनको। ये क्वेश्चन आए हैं पिछले परीक्षाओं में, इसलिए जरूरी है लिखना।
ये जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। ओके, अगले ट्यूटोरियल से हम आपको ये भी बताया करेंगे कि ये क्वेश्चन किस परीक्षा में पूछा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 34, मैक एड्रेस इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 8 बिट। मैक एड्रेस, मशीन एड्रेस कितने बिट का होता है ये पूछा है, बताइए। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है ये पूछा है, दैट इज 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 35, एन इंटरनेट सर्विस दैट अलाउ द यूजर टू मूव अ फाइल। एक इंटरनेट सेवा जो उपयोगकर्ता को फाइल ट्रांसफर करने की अनुमति देती है। SMTP, THCP, FTP, IP एड्रेस। बताइए, फाइल हमें ट्रांसफर करनी है इधर से उधर, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं ये बताना है यहाँ पे। बताइए सही प्रोटोकॉल कौन सा यूज करता है, दैट इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। विच सोशल नेटवर्क इज कंसिडर्ड द मोस्ट पॉपुलर फॉर बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के लिए कौन सा सोशल नेटवर्क सबसे लोकप्रिय माना जाता है, दैट इज फेसबुक, ऑरकुट, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन। बताना है व्यापार के लिए कौन सा सोशल नेटवर्क सबसे ज्यादा फेमस है व्यापार करने के लिए। इनमें से कौन सा नेटवर्क सबसे ज्यादा फेमस है, दैट इज कॉल्ड लिंक्डइन। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। विच टर्म्स इज मोस्टली यूज्ड बाय ट्विटर यूजर। ट्विटर यूजर कौन सा शब्द इस्तेमाल ज्यादा करते हैं ट्वीट करने के लिए, पोस्ट, ट्वीट्स, ट्विंक या ट्वीट्स। बताइए, यहाँ पे दो बार ट्वीट्स लिखा है, एक बार ट्विंक्स लिखा है, एक बार पोस्ट लिखा है। ट्वीट करने को क्या बोला जाता है, पोस्ट, ट्वीट्स या ट्विंक या ट्वीट्स। सिंपल, ट्वीट करने को ट्वीट्स बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ ध्यान रखना, ये स्पेलिंग गलत है और ये स्पेलिंग सही है। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, वेब पेज आर यूनिकली आइडेंटिफाई बाय यूजिंग। वेब पेज को विशिष्ट रूप से उपयोग करके पहचाना जाता है, कैसे पहचानते हैं? IP एड्रेस से, डोमेन से, URL से या उनके फाइल नेम से। वेब एड्रेस को किससे यूनिक पहचान मिलती है, विशिष्ट पहचान। क्या अलग होता है जो दूसरा नहीं हो सकता है, दैट इज URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो नाम होता है www करके लिखते हैं, वो यूनिक होता है, किसी दूसरे का नहीं होता, वही हम पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। एन ईमेल मैसेज दैट हैज फेल्ड टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इज कॉल्ड। एक ईमेल संदेश जो अपने गंतव्य तक पहुंचने में विफल रहा उसे क्या कहा जाता है? जंक ईमेल, ट्रैश, स्पैम या बाउंस्ड मेल। हम एक ईमेल आपको भेज रहे थे और नहीं पहुंचा तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया, अगर नहीं पहुंचा तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल यार, वो बाउंस होके वापस आ गया। बाउंस माने गया है लेकिन जाके वापस आ गया, पहुंचा नहीं, उसके पास स्टोर नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 40, ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। ई कॉमर्स में निम्नलिखित की खरीद और बिक्री शामिल है। किसकी खरीद बिक्री शामिल है? इंटरनेशनल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंप्यूटर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विस ओवर इंटरनेट। ई कॉमर्स में, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में हम किस चीज की खरीद बिक्री करते हैं ये बताना है। इंटरनेशनल गुड्स यानी अंतरराष्ट्रीय सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर के सामान या कोई भी सामान और किसी भी प्रकार की सेवा इंटरनेट के माध्यम से। सिंपल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हम कुछ भी सेवा खरीद सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से जो ई कॉमर्स में आती है। ओके, उसमें ये सारी चीजें भी शामिल हो सकती हैं, हम ये भी खरीद सकते हैं और सर्विसेज भी खरीदते हैं। क्लियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। विच डिस्क्रिप्शन इज एप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही है? टू एंगेज, एनेबल एंड एम्पावर सिटीजन, टू प्रोवाइड फेयर एंड अनबायस्ड टू सिटीजन, टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, टू इंश्योर पीपल्स फेथ इन ई कॉमर्स। ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इंटरनेट पे जो सरकारी सेवाएं हैं उन पे कौन सा वाक्य लागू होता है सरकारी सेवाओं के लिए? टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, एक टेक्नोलॉजी चलाने वाली सरकार प्रोवाइड करवाना, है ना, टेक्निकल चीजें हो जिस गवर्नमेंट में वो चीज उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन द उमंग ऐप। उमंग पर कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं? उमंग क्या है? उमंग एक ऐप है, उस पर कौन कौन सी सेवाएं हैं? EPFO, पेंशन, CBSE, टिकट बुकिंग, PNR स्टेटस या मैप। उमंग ऐप पर कौन सी सेवाएं मिलती हैं ये पूछा है, बताइए। अगर कभी चलाई होगी या पढ़ी होगी तो पता होगा उमंग ऐप पे कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं। सिंपल सी बात, EPFO, पेंशन और CBSE ये सभी सेवाएं उमंग ऐप पर उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मेल एक्सेस स्टार्ट विद द क्लाइंट व्हेन यूजर नीड्स टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द।
मेल एक्सेस क्लाइंट के साथ तब शुरू होता है जब उपयोगकर्ता को ईमेल डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है। मेल होस्ट से, मेल सर्वर से, कंटेंट मिक्सिंग सिस्टम से या ईमेल सर्वर से। बताइए, मेल एक्सेस क्लाइंट के साथ कब शुरू होता है? जब ईमेल उपयोगकर्ता को ईमेल डाउनलोड करने की आवश्यकता। कहाँ से ईमेल डाउनलोड करते हैं? मेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड किए जाते हैं। सिंपल सी बात। कभी कभी समय कम मिलता है, भैया ढंग से पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। टू ज्वाइन द इंटरनेट द कंप्यूटर हैज टू बी कनेक्टेड टू अ। कंप्यूटर से, इंटरनेट से जुड़ने के लिए कंप्यूटर को किससे कनेक्ट करना होगा? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड से, इंटरनेट सोसाइटी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से या अलग कंप्यूटर से। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना है तो हमें किससे कनेक्ट होना पड़ेगा? सिंपल, जिसने हमें इंटरनेट की सेवा दी हो, यानी आईएसपी, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 45। एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस अ कंप्यूटर नेटवर्क इज। एक कंप्यूटर नेटवर्क में अंतर प्रक्रिया संचार प्रवाह का एक समापन बिंदु होता है। क्या होता है? सॉकेट, पाइप, पोर्ट या मशीन? बताइए, राइट आंसर क्या है? इंटर संचार प्रक्रिया एक समापन बिंदु है। कहां पर समापन बिंदु हो जाती है? दैट इज कॉल्ड सॉकेट पर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। स्टार्टअप इज स्टार्टेड फॉर whom। स्टार्टअप किसके लिए शुरू किए गए थे? डॉक्टर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, यंगस्टर के लिए। स्टार्टअप यानी किसी व्यापार को, नए उद्यम को शुरू करना। उद्योग अलग होते हैं, उद्यम अलग होते हैं। किसके लिए शुरू करे गए थे? सिंपल, नए उद्यमियों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 47। Who was the first to use the term big data? बिग डेटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, जॉन मैसे या जॉन ब्रेडी ने? बिग डेटा शब्द, बिग डेटा मतलब बहुत बड़ा डेटा शब्द, किसने यूज सबसे पहले किया था? स्टीव जॉब, बिल गेट्स, जॉन मैसी या जॉन बेरडी? जॉन मैसे ने। क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूपीआई? यूपीआई का मतलब क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पे इंटरफेस, यूनिक पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। बताइए, यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग यूज करते हैं ना, फोन पे, गूगल पे, उनमें सब में यूपीआई यूज होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है प्लेइंग अ गेम ऑन अ कंप्यूटर, मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, प्रोग्रामिंग ऑन मशीन विद योर ओन इंटेलिजेंस, पुटिंग योर इंटेलिजेंस इन मशीन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? किसके बारे में? एआई जिसे बोलते हैं। बताइए, किसके बारे में एआई? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ एआई? एआई के जनक के रूप में किससे जाना जाता है? फिशर एडीए, जॉन टरिंग, जॉन मैकर्दी या एलन न्यूवेल? बताइए, एआई के फादर कौन है? 50वां क्वेश्चन है, बताना है एआई के जनक कौन है। दैट इज ऑप्शन सी, जॉन मैकर्दी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू स्टील, स्पाई, डैमेज और डिस्ट्रॉय कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और देयर एसोसिएट इंफॉर्मेशन? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने, नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है? समझ में आया कुछ? यदि कोई हमारे कंप्यूटर में कोई डेटा चुरा रहा है, उसे जासूसी कर रहा है, कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उसे हम किसके रूप में डिफाइन करेंगे? साइबर अटैक, कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी या डिजिटल हैकिंग? बताना है। इसे क्या बोलेंगे अगर हमारे कंप्यूटर में कोई इस तरीके की हरकत कर रहा है? क्या कहलाती है ऐसी हरकत? इसे बोलते हैं साइबर अटैक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य नहीं होता है? कॉन्फिडेंसली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, हैकिंग? बताइए, नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य इनमें से किससे पूरा नहीं होता है? राइट आंसर बताना है। नेटवर्क सुरक्षा में कौन सी चीज नहीं आती है? दैट इज कॉल्ड हैकिंग। हैकिंग तो खुद करती है, ये सुरक्षा थोड़ी करती है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? हु इज इन्वेंटेड द इंटरनेट? बिल गेट्स, विंडसर, बॉब कान, टिम बर्नर्स ली या स्टीव जॉब? बताइए, इंटरनेट के पापा कौन है ना? बताइए, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, इन्वेंटेड इंटरनेट? पापा, दैट इज कॉल्ड विंडसर और बॉब कान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। नेटवर्किंग डिवाइस जो दो नेटवर्क को जोड़ते हैं वह क्या है? विच डिवाइस कनेक्ट टू नेटवर्क्स?
स्विच, हब, राउटर या मॉडेम? बताइए। दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए किस मशीन की आवश्यकता पड़ती है? कौन सी डिवाइस चाहिए होती है जब दो नेटवर्क, कंप्यूटर को नहीं, दो नेटवर्क को जोड़ना भैया, दैट इज राउटर। अगला क्वेश्चन नंबर 55। एक उदाहरण ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल विंडोज, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या डॉस? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, यानी फ्री में अवेलेबल है और ओपन सोर्स, इसके कोड भी एडिट किए जाते हैं? बताइए। विंडोज तो नहीं है, बाकी का समझिए। विंडो तो पैसे देके आता है, दैट इज लाइनेक्स, जिसमें उबंटू हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। इंटरनेट में प्रयुक्त सबसे सामान्य प्रोटोकॉल कौन सा है? विच इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज्ड इन द इंटरनेट? HTTP, FTP, SMTP, IPX? इंटरनेट में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? इंटरनेट में हम कौन सा प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा यूज करते हैं? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 57। फुल फॉर्म यूआरएल का क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोडर, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक या यूनिक रिस्पॉन्स लोकेटर? कभी कभी कठिन आ जाते हैं यार, है ना, पता ही नहीं है क्या है यूआरएल का फुल फॉर्म। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है 58। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बताना है किस प्रकार की सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर? इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है ये बताना है आपको। कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा समय लीजिए, पढ़िए और आंसर दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉनिटर। अगला क्वेश्चन नंबर 60। किसी फाइल को छोटी साइज में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द फाइल साइज इज कॉल्ड? फॉर्मेटिंग, अपलोडिंग, कंप्रेसिंग या डाउनलोडिंग? किसी फाइल को छोटा करना हो तो क्या कहलाते हैं? हमने बताया था, फाइल पर राइट क्लिक करके कुछ करते हैं। बताइए क्या कहलाती है? दैट इज कंप्रेसिंग कहलाती है। ओके, जो हम RAR के साथ यूज करते हैं। अभी डेस्कटॉप पर हमारे पास एक फोल्डर है APT प्रोजेक्ट नाम से। अब इसका साइज देख लेते हैं, तो साइज की प्रॉपर्टी चेक करेंगे अल्ट एंटर से। इसका साइज बता रहा है कि 134 KB है। अगर इसे हम छोटा करना है तो हम इसे कंप्रेस करते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ बिन RAR डाला है, यहाँ पे लिखा है ये कंप्रेस। कंप्रेस माने होता है छोटा करना। और तो हम जिप फाइल में जैसे इसे कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होते ही जिप फाइल में ये आ गया। अब इसकी साइज कंप्रेस हो गई, यानी छोटा हो गया होगा। इसकी प्रॉपर्टी कितनी हो गई है देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी हो गई है 126 KB। और पहले कितनी थी? पहले ज्यादा थी इसकी साइज। इसकी साइज थी 134 के, 134 से 126 KB बन गई है। तो इस तरीके से हम इसे बोलते हैं कंप्रेस करना। वापस से इसे करेंगे तो राइट क्लिक करके तो हम इसे एक्सट्रैक्ट कर देंगे या डीकंप्रेस करना। एक्सट्रैक्ट या डीकंप्रेस दोनों चीजें सेम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61। ईमेल भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल कौन सा है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल? ईमेल भेजने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? POP, SMTP, FTP या HTTP? बताइए। ईमेल अगर हमें भेजना है तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? POP, SMTP, FTP या HTTP? कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए यूज किया जाता है? फाइल नहीं, ईमेल भेजने के लिए यूज करते हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 62। MS एक्सेल में सूत्र, फॉर्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? इन MS एक्सेल विच सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट अ फॉर्मूला? फॉर्मूला एक्सेल में हो या लिब्रे ऑफिस कैल्क में हो, सेम चिन्ह से स्टार्ट होता है। कौन सा चिन्ह है बताना है। @ हैज, इक्वल या डॉलर? बताइए कौन सा सिंबल है जो एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है? बताना। एक्सेल में हो या कैल्क में, सेम चीज है। राइट आंसर बताना है। फॉर्मूला कौन से सिंबल से, चिन्ह से स्टार्ट होता है? दैट इज इक्वल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63। नेटवर्क की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ नेटवर्क? राउटर, नोड, गेटवे या स्विच? बताइए नेटवर्क की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, नोड, यानी हमारा कंप्यूटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कही जाती है।
अगला क्वेश्चन नंबर 64, कंप्यूटर के मेमोरी का स्थायी भाग कौन सा होता है? विच इज द पार्ट विच इज द परमानेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी? रैम, कैश, रोम या रजिस्टर? परमानेंट कंप्यूटर की मेमोरी का पार्ट कौन सा है, बताना है। विच इज द परमानेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी का परमानेंट पार्ट कौन सा है? दैट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो लिख दिया परमानेंटली उसमें लिख जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, फिशिंग किससे संबंधित है? फिशिंग मछली पकड़ना। फिशिंग इज द रिलेटेड टू हार्डवेयर थेफ्ट, इंटरनेट फ्रॉड, ईमेल स्टोरेज या सॉफ्टवेयर अपडेट? फिशिंग पढ़ाई थी हमने जब हैकिंग पढ़ा रहे थे ना, तब बताए थे। तो फिशिंग से क्या होता है वो बताना है। हार्डवेयर का खतरा रहता है, इंटरनेट से फ्रॉड, धोखाधड़ी होती है, ईमेल स्टोर होते हैं या सॉफ्टवेयर की अपडेट होती है। क्या होता है फिशिंग से? सिंपल, इंटरनेट से फ्रॉड होता है, हमारे सामने फंसा लिया जाता है। फिशिंग माने फंसाना, मछली को फंसाना जाल में। क्वेश्चन नंबर 66, इंटरनेट पर वेबसाइट की पहचान किससे होती है? व्हाट आइडेंटिफाइज अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट? आईपी एड्रेस, होस्ट नेम, डोमेन नेम या ब्राउजर नेम? इंटरनेट पर किसी वेबसाइट की पहचान करना हो तो हम किससे पहचान सकते हैं अपनी वेबसाइट को? उसके आईपी एड्रेस से, होस्ट नेम से, डोमेन नेम से या ब्राउजर के नाम से? किससे पहचानते हैं? ब्राउजर से थोड़ी पहचानेंगे, उसके हम डोमेन नेम से पहचानेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67, कंट्रोल पी किसके लिए यूज होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल पी? कंट्रोल पी से हम क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं, प्रिंट करते हैं, पेज सेटअप करते हैं या प्रीव्यू करते हैं? कंट्रोल पी काहे के लिए यूज होता है ये बताना है। कंट्रोल पी फॉर पेस्ट, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो अंक गणितीय कार्य करता है, मैथमेटिकल काम करता है, क्या बोलते हैं? विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन? सीयू, एएलयू, रैम और रोम? इनके फुल फॉर्म देख लो, आंसर पता चल जाएगा। पता चल जाएगा अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है? दैट इज ऑप्शन बी, एएलयू करता है। क्वेश्चन नंबर 69, वायरस से कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? व्हाट इज द यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस? कंपाइलर, एंटीवायरस, डीबगर या एडिटर? कम वायरस से कंप्यूटर को सुरक्षित करना किस चीज से सुरक्षित होता है ये बताना है आपको। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी, एंटीवायरस। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, टाइपिंग, ईमेल। पावर पॉइंट में क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं क्या, जोड़ गुणा भाग, या प्रेजेंटेशन बनाते हैं, या टाइपिंग करते हैं, या ईमेल भेज सकते हैं? बताइए, पावर पॉइंट से हम क्या क्या कर सकते हैं ये पूछा है। राइट आंसर बताना है। पावर पॉइंट काहे के लिए यूज किया जाता है? पावर पॉइंट का यूज करते हैं हम ऑप्शन बी के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, लैन का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क, लिमिटेड एक्सेस नोड या लॉजिकल एरिया नेटवर्क? ओके, यहाँ पे डबल गड़बड़ लग रही है। क्या हो सकता है लैन का फुल फॉर्म? नेटवर्क का प्रकार है, क्या है ये बताना है आपको। बताइए फटाक से, लैन का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन, मैन, वैन, पैन, हैन, कैन, इतने सारे नेटवर्क होते हैं, पढ़े हैं सब हमने, आगे भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्यूटर में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर या कीबोर्ड? इनमें से हम किसके माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट नहीं दे सकते हैं ये बताना है आपको। कौन सी चीज से हम इनपुट नहीं देते हैं? माउस से, स्कैनर से, प्रिंटर से या कीबोर्ड से? बताइए, इनमें से किससे इनपुट नहीं दिया जा सकता है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है। कौन सा सॉफ्टवेयर फाइल देखने के लिए यूज किया जाता है? विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू व्यू द फाइल्स? फाइल देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? मुझे भी आइडिया नहीं है। ओके, नोटपैड, विनरेयर, फाइल एक्सप्लोरर या पेंट? फाइलें हमारे कंप्यूटर में जितनी है ना, वो कहाँ दिखती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं ये बताना है आपको। बताइए भैया, राइट आंसर क्या है? कहाँ से सारी फाइलें दिखती हैं? बताइए, सारी फाइलें दिखती हैं सिंपल, कहाँ? फाइल एक्सप्लोरर पे। ओके,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। आईपी का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। आईपी का फुल फॉर्म क्या है? आईपी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी? आईपी का फुल फॉर्म बताना है, क्या होता है? इंटरनेट प्रोग्राम, इंटरकनेक्ट पॉइंट, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनल पाथ? अब आपको बताना है इनमें से आईपी का फुल फॉर्म क्या है। आईपी समझते हैं ना, इंटरनेट वाली चीज है, कुछ बताओ फटाक से। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट में यूज होती है, ये तो हमने बता दिया। अब क्या है आईपी का, ये नहीं पता। राइट आंसर ऑप्शन सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 75। एक वेबसाइट को खोजने के लिए क्या उपयोग करते हैं? वेबसाइट को कहाँ खोजी जाती है? व्हाट इज यूज टू सर्च फॉर अ वेबसाइट? वेबसाइट को ढूंढने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ब्राउजर, वर्डपैड, कंपाइलर या ड्राइव? हमें किसी वेबसाइट का नाम पता नहीं है तो हम किसका यूज करते हैं? सर्च कहाँ करते हैं, बताइए। सर्च करने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन काय पे चलता है? ब्राउजर पे चलता है, सिंपल सी बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। गूगल क्रोम क्या है? ओके, अभी बताया, लास्ट क्वेश्चन से हिंट ले लो। व्हाट इज द गूगल क्रोम? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ईमेल सर्वर है, वेब ब्राउजर है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? पिछले क्वेश्चन जो पूछा था उसका जो आंसर था वही इसका आंसर है। गूगल क्रोम क्या होता है? गूगल क्रोम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ईमेल सर्वर है, वेब ब्राउजर है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? राइट आंसर बताना है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वेब ब्राउजर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 77। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल स्पीड प्रोटोकॉल, इंटरनेट सिग्नल प्रोवाइडर। ओके, सिग्नल भी वाला, सिग्नल देने वाला भी हो सकता है ना, इंटरनेट के सिग्नल दे रहा है, सिग्नल आ गया भैया, चला लो इंटरनेट। क्या होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज कॉल्ड आईएसपी। जैसे जियो, जैसे हमारा मोबाइल का जियो, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, बीएसएनएल, ये सारे आईएसपी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। किस टूल का उपयोग स्पैम ईमेल से बचने के लिए होता है? विच टूल इज यूज टू अवॉइड स्पैम ईमेल्स? फायरवॉल, एंटीवायरस, स्पैम फिल्टर या एड ब्लॉकर? स्पैम ईमेल समझ लो, स्पैम ईमेल का मतलब जो फालतू में आते रहते हैं, जो हमें कंपनियां भेजती हैं, उन्हें हम स्पैम बोलते हैं, स्पैम ईमेल। तो उसको बचने के जो हमारे पास ना आ पाए, उससे हम बचें, तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ये बताना है आपको। तो बताइए, स्पैम ईमेल ना आए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सिंपल से काम है, उसके लिए आप क्या करो, अपने में स्पैम फिल्टर लगा लो, तो ईमेल को छांट के भेजेगा, स्पैम नहीं भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 79। नेटवर्किंग में डीएनएस क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनएस इन नेटवर्किंग? डीएनएस का फुल फॉर्म पता होगा तो आंसर भी दे दोगे। असाइनिंग आईपी, रिजॉल्विंग डोमेन नेम्स, डेटा कंपैरिजन या वायरस प्रोटेक्शन? डोमेन नेम सर्वर इसका फुल फॉर्म होता है। अब डोमेन नेम सर्वर क्या करेगा, ये इसका आंसर है। बताइए, मैंने फुल फॉर्म बता दिया, मतलब आधा हिंट तो दे दी। गलत दे रहा हूँ आपको, एग्जाम में कौन हिंट देने जाएगा वो लेवल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डोमेन नेम में जितनी समस्याएं आती हैं उनको सॉर्ट आउट करने में मदद करता है डीएनएस। क्वेश्चन नंबर 80। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिसीव ईमेल्स? एसएमटीपी, एफटीपी, पॉप3 या एचटीटीपी? ईमेल को सेंड नहीं करना है, ईमेल को रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? अलग अलग प्रोटोकॉल तो नहीं होते हैं मेरे ख्याल से, एक ही प्रोटोकॉल है सेंड और रिसीव के लिए, दिस इज कॉल्ड पॉप3। अच्छा, पॉप3 रिसीविंग के लिए यूज होता है, मुझे भी आइडिया नहीं था। क्वेश्चन नंबर 81। लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का क्या है? क्या है? लिब्रे ऑफिस इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन स्वीट, डेटाबेस और एंटीवायरस। ओके, लिब्रे ऑफिस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या होता है बताओ, मुझे नहीं पता। लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का क्या है? लिब्रे ऑफिस एक प्रकार का डेटाबेस है, एंटीवायरस है, एप्लीकेशन स्वीट है। हाँ, एप्लीकेशन स्वीट है। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने ये रहा। लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर इज यूज्ड फॉर स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, इमेज एडिटिंग। लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज काय के लिए होता है? क्या करते हैं राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में, बताइए। जैसे एमएस वर्ड का यूज जिस चीज के लिए होता है उसी का यूज राइटर के लिए होता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 83। लिब्रे ऑफिस कैल्क किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है?
लिब्रे ऑफिस कैल्क इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस कैल्क? टेक्स्ट एडिटर है, स्प्रेडशीट है, ब्राउजर है या प्रेजेंटेशन है? बताइए। प्रेजेंटेशन तो इम्प्रेस होता है, कैल्क बताना है कैल्क किस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 83 चल रहा है भैया, है ना, हम पहुंच रहे हैं 100 क्वेश्चन के करीब, बड़ी क्लास हो गई है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहलाता है लिब्रे ऑफिस कैल्क, और एक्सेल दोनों कहलाते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ध्यान में रखिएगा ये बात। क्वेश्चन नंबर 84 आपके स्क्रीन पर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज यूज्ड फॉर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस क्या के लिए यूज होता है? टाइपिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए। पिछले क्वेश्चन में आंसर बता दिया। अब हम ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन ना पूछें जो पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, है ना। इसका आंसर है प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है इम्प्रेस को, और पावर पॉइंट दोनों प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने ये रहा। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉट ओडीटी एक्सटेंशन किसके लिए होता है? क्या पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में? इन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉट ओडीटी एक्सटेंशन इज फॉर स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, डेटाबेस। ओडीटी का एक्सटेंशन है? सवाल ही बड़ा अजीब है। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है डॉट एडीटी, ओडीटी। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है, सिंपल, थोड़ा घुमा फिरा दिया। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर? अरे राम, लिब्रे ऑफिस राइटर में के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? डॉट ओ एफ टी, डॉट ओ डी टी, डॉट ओ टी, डॉट ओ बी डी। राइटर का एक्सटेंशन, पिछला जो एक्सटेंशन था वही इसका एक्सटेंशन है ना। राइटर का एक्सटेंशन, राइटर के लिए एक्सटेंशन, सब ओडीटी है भैया। ओ माय गॉड, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं भैया, कुछ भी हो सकता है, वो लेवल में कुछ भी हो सकता है ना, ट्रिपल से भी महान चीज है ये। क्वेश्चन नंबर 87, लिब्रे ऑफिस को फ्री में कौन लाइसेंस करता है? लिब्रे ऑफिस इज लाइसेंस फ्रीली अंडर, लिब्रे ऑफिस को कौन फ्री में देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे भी नहीं पता है। लिब्रे ऑफिस जो फ्री में चलाते हैं ना, इसे में कौन प्रोवाइड करवाता है? माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस, अपाचे लाइसेंस, जीएनयू यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस, मोजिला पब्लिक लाइसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे भी नहीं पता, ऑनेस्टली नहीं पता, क्योंकि हमें ये पता है लिब्रे ऑफिस फ्री में मिलता है, लेकिन फ्री में देता कौन है हमें, ये इसमें पूछा है भैया। ये तो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, रट लो, कहीं लिखा हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैंने क्यों नहीं पढ़ा अभी तक इसको। इसको देता है भैया मोजिला, देता है मोजिला फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस प्रोवाइड करवाता है। ओके, इसी वजह से लिब्रे ऑफिस आपको उबंटू में पहले से डला हुआ मिलता है मोजिला के साथ में, है ना। जो लिब्रे हमारा उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो हम पढ़े हैं, उसमें मोजिला भी मिलता है हमें, और लिब्रे ऑफिस भी मिलता है। ओके, अब समझ में आ गया मुझे भी। एटी, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर डालने का विकल्प कहाँ होता है? कहाँ होता है इन लिब्रे ऑफिस राइटर? वेयर इज द ऑप्शन टू इंसर्ट पेज नंबर? इंसर्ट मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में, या फाइल मेन्यू में? बताइए। लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हमें पेज नंबर डालना हो तो किस मेन्यू में पाया जाएगा? बता दो भैया कहाँ है, फिर हम देख तो लेंगे ही लेंगे, पता चल जाएगा सही कह रहे हैं कि झूठ। इंसर्ट मेन्यू में होता है, देख लेते हैं पहले इसको। हम आ गए हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, और कहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में ऑप्शन आता है पेज नंबर डालने का, यहाँ पे नीचे पेज नंबर। तो यहाँ से हम पेज नंबर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखो मैं पेज नंबर आ गया। अभी हमारे प्रिंट प्रीव्यू में दिखेगा पेज नंबर, दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पेज नंबर इस तरीके से मिल जाता है, वो हमें प्रीव्यू में भी दिखाई देगा। ये देखिए, तो कहाँ पाया जाता है? इंसर्ट मेन्यू के अंदर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। 89 क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस में ऑटो सेव की सुविधा किसमें उपलब्ध है? इन लिब्रे ऑफिस ऑटो सेव फीचर इज अवेलेबल इन टूल्स के अंदर, ऑप्शन में, फाइल के अंदर, न्यू में, एडिट के अंदर, प्रेफरेंसेस में, हेल्प के अंदर, सेटिंग में। ओके, यहाँ पे पूछा है कि ऑटो सेव कहाँ पर है, ये विकल्प कहाँ पर है, किसके अंदर है, ये बताना है आपको। ऑटो सेव मतलब अपने आप फाइल सेव हो जाए, तो उसके लिए हमें उसे इनेबल करना होता है कि हाँ हमारी फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती रहे। तो ऑप्शन कहाँ मिलेगा हमें? मिलेगा टूल्स के अंदर ऑप्शन में। अब टूल्स कहाँ मिलेगा ये देख लेते हैं। तो ऑप्शन कहाँ मिलता है हमें? टूल्स मेन्यू में। टूल्स मेन्यू के अंदर ऑप्शन, यहाँ पे अल्ट F2 इसकी शॉर्टकट की है, इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप आएंगे लोड और सेव में। यहाँ पे जो लोड और सेव दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ जनरल पर आएंगे, और यहाँ लिखा है सेव ऑटो रिकवरी इन्फॉर्मेशन इन एवरी 10 मिनट। जितना भी इस पर टिक कर देंगे और यहाँ समय दे देंगे, तो उतनी देर में ये ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। तो कहाँ, यहाँ से आप इसकी सेटिंग को कम ज़्यादा, या इसको, इस सेटिंग को आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर ये टिक है तो सेव करेगा, टिक नहीं है तो सेव नहीं करेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प कहाँ होता है?
इन लिब्रे ऑफिस राइटर वेयर कैन यू चेंज द लाइन स्पेसिंग? टूल्स के अंदर ऑप्शन, फॉर्मेट के अंदर पैराग्राफ, व्यू के अंदर जूम या फाइल के अंदर से प्रिंट। कहाँ से हम लाइन की स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं ये पूछा है। दो लाइनों के बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, उसे कहाँ से चेंज किया जा सकता है, कम या ज्यादा किया जा सकता है, ये बताना है। फॉर्मेट के अंदर पैराग्राफ से। देखते हैं कहाँ पर पाया जाता है। हम आए फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर पैराग्राफ का ऑप्शन है और यहाँ से हम इंडेंट स्पेसिंग दिख रहा है ना, फिर अलाइनमेंट, टेक्स्ट फ्लो, ऑनलाइन लिस्ट, टेबल्स, ड्रॉप केस, बॉर्डर, एरिया, ट्रांसपेरेंसी है, तो यहाँ पे इंडेंट और स्पेसिंग है। तो देखिए यहाँ पे स्पेसिंग ही है, अब पैराग्राफ, बिलो पैराग्राफ। तो यहाँ से हम लाइनों के बीच की स्पेसिंग, सिंगल लाइन स्पेस सिंगल देना है, 1.5 लाइन देना है, 1 पॉइंट, यहाँ से हम लाइन की स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, लिब्रे ऑफिस को विकसित किसने किया था? हु डेवलप्ड लिब्रे ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ने, ओरेकल ने, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन ने या गूगल ने? लिब्रे ऑफिस को किसने डेवलप किया बताना है आपको। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, ऐसे लिब्रे ऑफिस को किसने बनाया? इसको बनाया था द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, इन लिब्रे ऑफिस राइटर वाटरमार्क ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू? वाटरमार्क विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है बताइए। फाइल में, टूल्स में, इंसर्ट, फॉर्मेट। वाटरमार्क का ऑप्शन किस मेन्यू के अंदर उपलब्ध है बताना है। वाटरमार्क विकल्प किस मेन्यू के अंदर आता है बताइए। राइट आंसर देना है आपको। वाटरमार्क का विकल्प कहाँ पाया जाता है, किस मेन्यू के अंदर पाया जाता है वाटरमार्क का विकल्प? राइट आंसर है ऑप्शन डी, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर वाटरमार्क विकल्प पाया जाता है। फॉर्मेट मेन्यू ये है और यहाँ पर है हमारा वाटरमार्क का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट में आप जो भी लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे APT, और इसको थोड़ा कलर दे देते हैं डार्क, और यहाँ ओके कर देते हैं, तो देखो APT इस पे लिख के आ गया। इसको बोलते हैं वाटरमार्क। कहाँ से देते हैं? फॉर्मेट के अंदर वाटरमार्क के ऑप्शन से। क्लियर? क्वेश्चन नंबर है 93 हमारे सामने। लिब्रे ऑफिस राइटर में शब्दों की गिनती कहाँ से देख सकते हैं? वेयर कैन यू चेक वर्ड काउंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? फाइल के अंदर इन्फो, टूल्स के अंदर वर्ड काउंट, व्यू के अंदर स्टेटस बार से, या फॉर्मेट के अंदर फ़ॉन्ट से? हमारी फाइल में कितने शब्द लिखे हैं, कितने अक्षर लिखे हैं, कितनी लाइन है, ये सारी चीजें कहाँ से पता चलती हैं ये बताना है आपको। वेयर कैन यू चेक द वर्ड काउंट? वर्ड काउंट कहाँ से देखते हैं बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी, टूल्स के अंदर वर्ड काउंट से। क्लियर? देख लेते हैं। हमारी ये फाइल है और इस फाइल में कितने शब्द हैं ये पता लगाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम आए हैं टूल्स मेन्यू के अंदर, यहाँ पे लिखा है वर्ड काउंट। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें सारी चीजें यहाँ पे पता चलती हैं। शब्द कितने हैं, अक्षर कितने हैं, इंक्लूड स्पेस और बिना स्पेस के, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, देख रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, विच फंक्शन डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान दिनांक और समय दिखाने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? डेट, टुडे, नाउ या टाइम? आज की यानी करंट डेट देखने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में? एक्सेल में और कैल्क में दोनों में सेम किया जाता है। वर्तमान दिनांक और समय, डेट और टाइम दोनों देखते हैं, सिंपल, उसके लिए हम नाउ फंक्शन यूज करेंगे। टुडे से डेट आती है, नाउ से डेट और टाइम दोनों आ जाते हैं। ठीक, चेक करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर हमने लिखा है इज इक्वल टू नाउ और ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर दिया। थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। देखिए इसने डेट और टाइम दोनों दिखाती है, जबकि अगर हम यहाँ यूज करते इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करते तो सिर्फ ये डेट देता। सिंपल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कंट्रोल शिफ्ट सी इज यूज टू कॉपी विच एट्रीब्यूट? कंट्रोल शिफ्ट सी का उपयोग किस एट्रीब्यूट को कॉपी करने के लिए किया जाता है? करेक्टर फॉर्मेटिंग, पेज नंबर, हाइपरलिंक या टेबल फॉर्मेटिंग? कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी होता है, लेकिन क्या कॉपी होता है ये बताना है आपको। कंट्रोल सी से तो नॉर्मल कॉपी होता है, शिफ्ट लगा दिया तो और क्या कॉपी हो जाएगा ये नहीं पता मुझे, बताओ भैया। सिंपल, करेक्टर फॉर्मेटिंग, जो फॉर्मेटिंग करी है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, वो सारी चीजें फॉर्मेट हो जाती, कॉपी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिकल सेल डेटा? संख्यात्मक सेल डेटा का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? हमारे सेल में, कैल्क के अंदर जो सेल में डेटा है न्यूमेरिक, वो सेल के किस साइड में होता है? राइट में, लेफ्ट में, सेंटर में या जस्टिफाइड में? बताइए। सबसे पहले मैं जब पढ़ाता हूं तो यही पढ़ाता हूं, डेटा अलाइनमेंट, डेटा पहचाना कैसे जाता है। तो न्यूमेरिक डेटा हमेशा राइट साइड ऑफ द सेल में रहता है। क्वेश्चन नंबर 97,
व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉर्मेट सेल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स? फॉर्मेट सेल विकल्प डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F, कंट्रोल D, कंट्रोल L, कंट्रोल 1। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलना तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? बताइए कौन सी शॉर्टकट की से डायलॉग बॉक्स फॉर्मेट करने वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाता है? दैट इज कंट्रोल 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इन लिब्रे स्प्रेडशीट कॉलम आर लेबल्ड एज। लिब्रे शीट में कॉलम को किस रूप में लेबल किया जाता है? ABC 1 2 3, A1 B1 C1 या 1A 1B 1C? रो और कॉलम अलग अलग होते हैं ना, तो कॉलम के नाम क्या होते हैं ये पूछा है। पिछले ट्यूटोरियल में भी ऐसे ही कोई सवाल था यहाँ पे। अच्छा, कॉलम को ABC के रूप में जानते हैं। हाँ, रो 1 2 3 होती है, कॉलम ABC होता है। क्वेश्चन नंबर 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एंटर करंट डेट इन सेल इन लिब्रे शीट? लिब्रे शीट में किसी सेल में वर्तमान दिनांक डालने की शॉर्टकट की क्या है? अभी डेट और टाइम दोनों डाला था, अब डेट बताइए। कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अल्ट डी कंट्रोल सेमीकोलन शिफ्ट के। काय से क्या शॉर्टकट की है? वर्तमान डेट की स्प्रेड शीट में। ओके, शॉर्टकट की पूछिए, फॉर्मूला नहीं पूछा है ना? कंट्रोल के साथ सेमी कोलन। ओके, यहाँ पर आके अगर हम कंट्रोल के साथ सेमी कोलन दबाते हैं तो डेट आ जाती है। ओके, क्लियर? हाँ, कंट्रोल के साथ सेमी कोलन। क्वेश्चन नंबर 100 ये रहा हमारे सामने। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन लिब्रे स्प्रेडशीट इज। लिब्रे स्प्रेडशीट में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी है? 10 48 576, 16,384, 10 84 576, 10 24 598। कॉलम जो ABCD से होते हैं ना, उनकी संख्या पूछिए, रो की नहीं पूछिए जो 1 2 3 से होते हैं। अब बताइए, आखिरी क्वेश्चन है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, है ना? बताइए, राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। 16,384 कॉलम होते हैं, 10,48,576 रो होती। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चन। बड़ी क्लास, मैराथन क्लास थी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवर कर लेंगे, पढ़ लेंगे, नोट बना लेंगे। पास तो छोड़ो, पास तो हो ही जाओगे, ग्रेड पे बात करते हैं, है ना? अगर हमारे स्टूडेंट ये पढ़ के ग्रेड ना ला पाए अच्छी, तो लानत है यार, है ना? कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ट्यूटोरियल, और बनने हैं कि दो में काम चल जाएगा ये भी बता दीजिए। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बनाकर रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।